एक सवाल है 2021 का, 2012 का सीबीएसई पीएमटी, 2010 का, 2009 का। ठीक है, ये सवाल बहुत कॉमन है। इन सवालों में आप या तो इसके सॉल्यूशन को पूरा मेहनत से करो, या फिर आपको जो है ना एक चीज़ मालूम होना चाहिए। वो मॉड्यूल में फार्मूला लिखा हुआ, उसका मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच किया हूँ। ये वाला फार्मूला, ये देखो ज़रा, ये क्या है भाई साहब। तो यहाँ पर कहता है n बराबर p लेमडा इंटू 5 इंटू 10⁻24 पर जूल। जूल नीचे होगा, मीटर भी नीचे होगा। ये क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकलेगा जब उसका पावर दिया रहेगा, लेमडा दिया रहेगा। p से यहाँ पावर है, लिख लेना। ठीक है, पावर दिया रहेगा और लेमडा दिया रहेगा। और लेमडा और पावर का यूनिट क्या होगा, चूँकि यहाँ पर देखो मीटर में, और पावर की यूनिट किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए। तब तो पावर जूल, और इसका जूल से कट जाएगा मीटर, इसका मीटर से कट जाएगा, n एक सिंपल नंबर बच जाएगा। यही फार्मूला हम लगाएंगे और 2021 और 2021 का भी सवाल सॉल्व करेंगे। चलो देखो, यहाँ पे कह रहा है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ 2021 का, चूँकि मैंने सॉल्व कर लिया तो कचरा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, कितने फोटोन पर सेकेंड निकलेगा ऑन एन एवरेज इमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ लेमडा नैनोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में बदलो। व्हेन इट डिलीवर्स द पावर, पावर दिया हुआ है वाट में, चलेगा क्योंकि जूल का यूनिट ही वाट में होता है। अच्छा, यहाँ अननेसेसरी वो एच का वैल्यू दे रखा है। अगर आपको ये वाली बात, देखो ये सॉल्यूशन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। अगर आपको ये n निकालना है, n बराबर p लेमडा, ठीक है, n बराबर p लेमडा 5 इंटू 10⁻24 और नीचे में जूल, और ये मीटर होगा। मालूम हो तो काम बन गया। देखो कैसे, पावर कितना दे रखा है, 3.3 इंटू 10⁻³ इंटू लेमडा का वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर में हो गया, इंटू 5 इंटू 10⁻24। अगर तुम जैसे ही ये वैल्यू रखोगे, सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने वही कर रखा अपना कैलकुलेशन, मैं ज़रा कैलकुलेशन समझा देता हूँ। यहाँ तक आया मेरा। देखो n बराबर 5 इंटू 10⁻24, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी लेमडा, जूल पर जूल मीटर हो गया नीचे में, 5 इंटू 10⁻24 इंटू 3.3 इंटू 10⁻³ किसका, ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 600 को अगर मैं नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर है, या तो 9 कर लूँ या 1 0 बढ़ा लूँ तो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 होता है। फाइनली यानी 6 इंटू 10⁻9 ही तो हुआ, 600 इंटू 10⁻⁹। तो उससे अच्छा है कि -10 में कर लेता हूँ। चलो मैंने यही किया है। चलो ठीक है, आगे देखता हूँ कि इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 5 30 हुआ। इसके 3 जीरो को मैंने इसके 3 - 3 से कट कर दिया, तो 6 पंचे 30 हो गया, 3.3 बच गया, इंटू 10⁻24 बच गया, और इसका 10⁻⁻10 बचा हुआ है क्या। अब उसके बाद देखो 33 गुण 3.3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, ये 30 इंटू 3.3 तो 99 इंटू 10⁻⁻10 घटेगा तो 14 बचेगा। अब एक पॉइंट हटाऊंगा तो 9.9 इंटू 10⁻, ये +15 बचेगा। अब यहाँ 10 लिख लूँ, 10 इंटू 10⁻15 यानी कि 10⁻16, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये 2021 का सवाल है। सेम सवाल अब तुम देखो 2012 में 200 वाट का सोडियम लैंप दिया हुआ, क्या दिया हुआ नहीं मालूम यार, उतना हमको। 200 वाट का है, सोडियम स्ट्रीट लैंप इमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ। देखो इस बार लेमडा किस में दे रखा है, माइक्रोमीटर में, तो इसको मीटर में ले जाओ। 6
0.6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁹ माइक्रो 10⁻⁻⁹ और ये मीटर हो गया। ठीक है, अब ये चला गया। एज्यूमिंग इट टू बी 25% एफिशिएंट, यानी 200 वाट का बल्ब है लेकिन 25% एफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में। द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ येलो लाइट इमिट पर सेकेंड, यानी वही एन का वैल्यू निकाल रहा है। अब मैं इसको सॉल्यूशन कर रखा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पावर दे रखा है 200 वाट, लेमडा दे रखा है, ओ माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ होता है मेरे दोस्त। नैनो मतलब देखो नैनो में 9 होता है, तो 10⁻⁹ मैं थोड़ा सा गलती कर गया, सॉरी। अब उसके बाद देखो, चूंकि ये 25% ही इफ़िशियंट है, यानी कि 200 का 25% कितना होता है, 50 वाट। ये 50 वाट ही तुम्हारे जो है फोटोन में कन्वर्ट करेगा। तो n बराबर 5 × 10⁻24 इंटू 50 इंटू लेमडा, पी लेमडा है ना, तो पी लेमडा रख दिया। अब देखो 50 गुना 5 कितना हो गया, 1 सेकेंड, देखो ये 50 है ना, ये 0.6 है तो कट गया, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, और ये 24 में से 6 गया, कितना हो गया, 18 बचा। अब देखो इसमें 2 पॉइंट शिफ्ट करोगे तो 1.5 × 10⁻20 बचा क्या, देखो ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, अब सेम सवाल देखो फिर उसे क्या पूछ रहा है, ये ज़रूरी है दोस्त। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, 2009 का सवाल है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर, इस बार नैनोमीटर में दे रखा है, तो नैनो मतलब 9, तो 6 × 10⁻⁻⁹ 667 × 10। अभी मैं ये सब नहीं लिखूं, क्यों नहीं लिखूं, क्योंकि इसमें देखो क्या कर रहा है वो, कटपिट हो सकता है। क्या क्या कटपिट हो सकता है, देर देखो ध्यान से। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेजर, द पावर इमिटेड इज 9 मिलीवाट, पावर दे रखा है। द नंबर ऑफ फोटोन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एट ए टारगेट इरेटेड बाय दिस बीम इज, सीधा का सीधा क्या दे रखा है, पावर दे रखा है, लेमडा दे रखा है, एन पूछ रहा है। इसका मैंने कहीं सॉल्यूशन किया है क्या, हाँ आई थिंक, अच्छा हाँ ठीक है, सेम है, फॉर्मूला बैठाओ आंसर पाओ। उसके बाद देखो ये वाला एक सवाल था कि अगर सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। अब देखो ए सोर्स S1 इज़ प्रोड्यूसिंग 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड, इस बार n का वैल्यू दे रखा है कि 10⁻15 पर सेकेंड, वो भी सोर्स S1 के कारण। अब दूसरा है कि वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, देखो लेमडा 1 का वैल्यू दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, S1 सोर्स है जो कि 10⁻15, ये n का वैल्यू है, N1 का वैल्यू है। ठीक है, फिर कहता है S2 सोर्स इज़ प्रोड्यूसिंग इतना फोटोन पर सेकेंड, यानी कि S2 सोर्स इतना फोटोन पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका लेमडा 2 कितना दे रखा है, 5100 एंगस्ट्रॉम, देखो 5100 एंगस्ट्रॉम। तो फिर पूछ रहा है द पावर ऑफ S1 अपॉन S2, S1 बटे S2 का, यानी कि P1 बटे P2 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो पावर का पूछ रहा है, हमको मालूम है कि n बराबर क्या होता है, P लेमडा इंटू 5 × 10⁻20 माइनस नहीं प्लस 24। अब अगर मान लो कि n1 है तो P1 लेमडा 1, n2 है तो क्या हो जाएगा P2 लेमडा 2 इंटू 5 × 10⁻24। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये साला चटक गया। अब देखो ना, n1 बटे n2 हमको दिया हुआ सवाल में, P1 बटे P2 निकालना है, लेमडा 1 बटे लेमडा 2 दिया हुआ है। तो यानी कि इसका आंसर कैसे करना है, n1 बटा n2 बराबर P1 बटा P2 गुना लेमडा 1 बटे लेमडा 2, निकल नहीं जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि हमको 5 × 10⁻24 अगर आंसर मालूम है तो हम n का वैल्यू किसी में भी लगा देंगे और आंसर जल्दी से निकल जाएगा। थैंक यू।